अस्सलामुअलैकुम। क्या आप भी बीएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं? तो भाई घबरा किस लिए रहे हैं, मैं हूं ना। मैं आपको आज की इस वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के एडमिशन्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आप लोगों ने एडमिशन फॉर्म कहाँ से लेना है और यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में कौन कौन से डिपार्टमेंट में बीएस ऑफ़र किया जा रहा है। एडमिशन फॉर्म आप लोगों ने कहाँ से लेना है, एडमिशन फॉर्म आप लोगों ने सबमिट कहाँ पे करवाना है, फॉर्म सबमिट करवाने की डेट कब तक है, और इसके अलावा आप लोगों ने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, फ़ी आप लोगों ने कितनी और कहाँ पे सबमिट करवानी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगी, क्योंकि वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने अपना ये चैनल ई पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल को लाजमी सेलेक्ट करें, ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आप लोग किसी भी सर्च इंजन में जाके यहाँ पे टाइप करें यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, सिर्फ uoc.edu.pk, ये उनकी वेबसाइट है। आप इसको अगर यहाँ पे एंटर करें तो ये देखें जी, हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो ब्लिंक कर रहा है नोटिफिकेशन, ये बीएस एडमिशन 2020 का है। उसके एडमिशन की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। अभी हम लोग उसी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे बीएस ऑफ़र किया गया है। ये इनकी सारी डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं। चकवाल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, एडमिशन नोटिस नंबर 1, एकेडमिक सेशन 2020 टू 2024। ठीक है, बीएस आपको ऑफर किया जा रहा है, 4 ईयर्स का प्रोग्राम है ये। एडमिशन फॉर्म की जो सबमिशन डेट है ये 13 जुलाई से आप लोग 30 जुलाई तक फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग दोनों के लिए। ठीक है, only candidates hand filled admission form is to be submitted personally in the concerned department of the university college or through registered mail by post। ठीक है, आप लोगों के जो एडमिशन फॉर्म है वो हैंड फिल्ड होने चाहिए। आप लोगों ने पर्सनली वो डिपार्टमेंट में सबमिट करवाना है, या फिर कोई भी जो रजिस्टर्ड मेल है जैसे पाकिस्तान पोस्ट है या फिर आपका टीसीएस है, इसके अलावा कोरियर या जो भी रजिस्ट्री वगैरह आप करवाना चाहते हैं, यानी कोई रजिस्टर्ड मेल जिसका आपके पास रिकॉर्ड हो कि आप लोगों ने अपना जो फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी में कब भेजा, किस डेट पे भेजा, रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। द blank admission form for the session 2024 in the following disciplines are available on the photo state shops in front of the college for the convenience of the students। तो स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए जो एडमिशन फॉर्म है वो कॉलेज के बाहर बिल्कुल सामने जो फोटो स्टेट शॉप्स हैं उन सब पे यहाँ पे आपको एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जी? द सेम एडमिशन फॉर्म इज़ अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग ऑन द कॉलेज पेज। ये कॉलेज का फेसबुक पेज है, यहाँ से भी आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। एंड वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द चकवाल। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की वेबसाइट। तो इन 3 जगहों से आपको फॉर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में मॉर्निंग इवनिंग दोनों में आपको प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, बीएस फिजिक्स का जो है, और मैथमेटिक्स भी मॉर्निंग इवनिंग में, केमिस्ट्री मॉर्निंग इवनिंग दोनों में है, और इसके अलावा बॉटनी भी मॉर्निंग इवनिंग दोनों में है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये भी मॉर्निंग इवनिंग दोनों में है। उसके बाद नीचे जो 2 प्रोग्राम्स दिए गए हैं, एक ज़ूलॉजी है, ये आपको सिर्फ मॉर्निंग में मिलेगा, और कंप्यूटर साइंस ये भी आपको सिर्फ मॉर्निंग में मिलेगा। ये 2 प्रोग्राम सिर्फ मॉर्निंग के, बाकी साइंस डिपार्टमेंट के जितने प्रोग्राम्स हैं वो आपको मॉर्निंग इवनिंग दोनों में ऑफर किए जा रहे हैं। और ये ईमेल आईडीज़ और फ़ोन नंबर दिए गए हैं, ताकि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है आप वहाँ पर कॉल करके इनसे मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। इंग्लिश डिपार्टमेंट बीएस ऑफर कर रहा है मॉर्निंग इवनिंग दोनों में। इस्लामिक स्टडीज़ जो है ये मॉर्निंग इवनिंग दोनों के लिए कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी मॉर्निंग इवनिंग दोनों में ऑफर किया जा रहा है। इकोनॉमिक्स का जो है ये भी मॉर्निंग इवनिंग, लेकिन जो उर्दू और सोशियोलॉजी है ये आपको सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में ऑफर किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी साइंसेज में भी 2 प्रोग्राम सिर्फ मॉर्निंग के हैं, और आर्ट्स में भी 2 प्रोग्राम सिर्फ जो है वो मॉर्निंग के हैं। बाकी सारे आपको मॉर्निंग इवनिंग दोनों में ऑफर किए जा रहे हैं। ये ईमेल आईडीज़ और कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग इन पे कॉन्टैक्ट करके मज़ीद जो डिटेल्स लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हदायत दी गई हैं। एन एप्लीकेंट होल्डिंग एज एसएससी पार्ट 1, यानी अगर आपके पास पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड है, और इक्वल एंड क्वालिफिकेशन विद पास्ट रिजल्ट हैविंग एटलीस्ट 2nd डिवीजन।
जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर का जिनके पास रिजल्ट कार्ड है, आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है जी, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि कितने परसेंट मार्क्स वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। may apply for admission to BS program subject for to the following conditions। नीचे conditions दी गई हैं। After provisional admission on selection, the student will deposit fee or dues in the college university account within the stipulated time period। जब स्टूडेंट की सिलेक्शन हो जाएगी तो फिर आपको एक मखसूस वक्त दिया जाएगा, उसके अंदर आप लोगों ने जो कॉलेज के ड्यूज़ होंगे, जो फीस होगी, वो आप लोगों ने कॉलेज के अकाउंट, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देनी है। आफ्टर प्रोविजनल एडमिशन ऑन सिलेक्शन एंड डिपॉजिटिंग फी और ड्यूज़ इन द कॉलेज यूनिवर्सिटी अकाउंट, द स्टूडेंट सिक्योरिंग एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एज अ होल, यानी आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का मिला के 45% बनना चाहिए। तो इस साल तो सारे स्टूडेंट्स का अगर फर्स्ट ईयर में 45 है तो ऑब्वियसली आपका सेकंड ईयर में भी 45% बन जाएगा, क्योंकि जितने आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं उतने ही आपको सेकंड ईयर में भी दिए गए हैं। वुड सबमिट हिज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पार्ट 2 2019-20 आर इक्वल एंड पास रिजल्ट कार्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड इन द रेलिवेंट डिपार्टमेंट, यानी जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आपको रिजल्ट कार्ड जब मिल जाएंगे, उसके बाद आप लोगों ने अपना रिजल्ट कार्ड यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाना है, अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करवा देना है। नेक्स्ट अभी हम इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। द कैंडिडेट होल्डिंग FA/FSC और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, यहाँ पे दोबारा बात रिपीट हो रही है कि आपके पास सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। फॉर साइंस सब्जेक्ट द स्टूडेंट मस्ट हैव स्टडीड द सब्जेक्ट एट इंटरमीडिएट लेवल, यानी अगर आप साइंसेस के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें कहीं पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी वो सब्जेक्ट लाजमी पढ़े हों। For arts and humanities disciplines, all the students with second division 45% marks are eligible to apply for the admission। जितने भी humanities के डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे, वहाँ पे 45% कम से कम मार्क्स हो तो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम साइंसेस के देखते हैं कि इनके लिए कितने मार्क्स हैं। फॉर एडमिशन टू BSIT, अगर आप लोग BSIT और कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है जी, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये ह्यूमैनिटीज़ जैसे ऊपर बताया गया कि 45% वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग BSIT या कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और मस्ट आप लोगों ने ICS, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के साथ किए हो। ठीक है, ICS हो, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल, आपके FSC में ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए विद एडिशनल मैथ्स, DAE, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। फॉर एडमिशन टू BS फिजिक्स, अगर आप लोग BS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा हो इंटरमीडिएट लेवल पे। ठीक है, यानी जहाँ पे फिजिक्स के लिए प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा हो इंटरमीडिएट में, फिर आप लोग फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट BS बॉटनी और ज़ूलॉजी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप लोगों ने FSC में प्री मेडिकल पढ़ी हो, आपके सब्जेक्ट्स प्री मेडिकल के हों। यहाँ पे ICS या फिर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एडमिशन टू BS मैथमेटिक्स, अगर आप लोग मैथमेटिक्स में जानना चाहते हैं तो फिर ओनली प्री इंजीनियरिंग एंड ICS कैंडिडेट्स, जिन स्टूडेंट्स ने प्री इंजीनियरिंग और ICS की है, सिर्फ वही स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। BS केमिस्ट्री, द एप्लीकेंट मस्ट हैव स्टडीड प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग, यहाँ पे प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले जा सकते हैं, जो ICS वाले हैं वो केमिस्ट्री में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज नॉट मोर देन 22 ईयर्स, आपकी एज 22 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दी गई है 2 साल की मेल्स के लिए, यानी 24 साल तक लड़के अप्लाई कर सकते हैं, और 5 ईयर्स की है एज रिलैक्सेशन फीमेल्स के लिए, यानी 27 ईयर्स तक फीमेल्स यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। वैसे जो आपकी एज है वो 22 ईयर्स है, लेकिन यहाँ पे मजीद रिलैक्सेशन दी गई है अगर कैंडिडेट इफ़ एन एप्लीकेंट इज़ अदरवाइज एलिजिबल फॉर एडमिशन इन द रेलिवेंट प्रोग्राम, यानी अगर आप बाकी जितनी ये इनकी कंडीशंस हैं उन पे अगर आप पूरा उतर रहे हैं तो फिर आपको ये एज रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। थर्ड डिवीजन होल्डर कैंडिडेट्स इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। ठीक है, आप जो स्टूडेंट्स जिनकी थर्ड डिवीजन बन रही है वो अप्लाई नहीं कर सकते। मेरिट फार्मूला जो रखा गया है वो आपके मैट्रिक के 30% और 70% इंटरमीडिएट के काउंट किए जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये सारी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया। अगर फिर भी कुछ चीज़ समझ आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपने मुझसे पूछ लेना है। नेक्स्ट हम अब इनका सीट्स का देख लेते हैं कि क्या कोटा दिए गए। ओपन मेरिट के लिए
52 सीट्स हैं, ठीक है जी, यानी पूरी क्लास में आप के जो है वो 52 स्टूडेंट्स को रखा जाएगा। मिनॉरिटी कोटा में 1 सीट दी गई है, यानी जो अकलियती हैं वो 1 सीट है, और डिसेबिलिटी कोटा के लिए भी 1 सीट है। कॉलेज एम्प्लॉयज सन डॉटर कोटा 1 सीट है, यानी जो कॉलेज के मुलाजमीन हैं उनके बेटा या बेटी अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी हर क्लास में, हर डिपार्टमेंट में 1 सीट मौजूद है। हाउ टू अप्लाई? ऑनलाइन डाउनेबल एडमिशन फॉर्म इज़ अवेलेबल फॉर BS प्रोग्राम एट, यहाँ पे आगे इनकी वेबसाइट और फेसबुक का पेज दिया गया है, इन 2 पेजेस पे अवेलेबल है। और तीसरा यहाँ पे ऊपर पहले बयान किया गया है कि कॉलेज के सामने जितनी फोटोस्टेट शॉप्स हैं वहाँ से भी आपको कॉलेज का जो एडमिशन फॉर्म है वो मिल जाएगा। The candidate will fill at the column of the admission form with his her own hands, आपने खुद उसको फिल करना है। Paste the original बैंक चालान on the back side of the admission form, आप लोगों ने जो आपका चालान फॉर्म होगा उसकी एक ओरिजिनल कापी, 3 होती हैं, एक स्टूडेंट के लिए, एक बैंक की होती है और एक कॉलेज की होती है। तो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की होगी वो वाली ओरिजिनल चालान फॉर्म की कॉपी आप लोगों ने अपना जो एडमिशन फॉर्म होगा उसकी बैक साइड पे पेस्ट कर देनी है। फॉर अमाउंटिंग टू ₹1000 आप मेरे सबमिट करवाना है। कहाँ पे जी? एज प्रोस्पेक्टिस फी, इसको आप लोगों ने प्रोस्पेक्टिस फी कंसिडर करना है। ₹1000 ये आपकी एडमिशन फ़ी नहीं है, एडमिशन फ़ी आपकी सिलेक्शन के बाद आपसे ली जाएगी। डिपॉजिट इन द बैंक ऑफ द पंजाब मेन ब्रांच चकवाल, जो पंजाब बैंक है मेन ब्रांच जो तलगंग रोड पे है वहाँ पे आप लोगों ने अपनी ये डिपॉजिट करवानी है फ़ी। अकाउंट नंबर दिए गया, इस अकाउंट नंबर में आप लोगों ने फ़ी डिपॉजिट करवानी है। By observing all the SOPs as issued by the government regarding COVID-19, the same admission form along with other relevant documents should be submitted by hand in the relevant department of the Chakwal College of Arts Science University of Chakwal or by registered post on the college address। अच्छा जी, जितने भी SOPs हैं कोविड-19 की उनको मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने अपना जो फॉर्म है वो बाय हैंड सबमिट करवाना है। जो आपका यहाँ पे एडमिशन फॉर्म है वो और जितने आपने डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं वो अपना फॉर्म कंप्लीट करके आप लोगों ने कॉलेज का जो डिपार्टमेंट है जिसमें आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे सबमिट करवाना है बाय हैंड, या फिर आप लोग किसी रजिस्टर्ड पोर्ट से कॉलेज के एड्रेस पे पोस्ट करना है। द एप्लीकेंट मस्ट कीप द पोस्टर रिसिप्ट विद हिम एज अ प्रूफ रिकॉर्ड, यानी जो आपको रसीद मिलेगी जब आप लोग पोस्ट करेंगे कॉलेज में, तो जब आप किसी रजिस्टर्ड पोर्ट से पोस्ट करते हैं तो फिर आपको एक रसीद दी जाती है सबूत के तौर पे, वो आप लोगों ने अपने पास रखनी। द टाइम पीरियड फॉर द सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म इज 13/7/2020 टू 30/7/2020, यानी 13 जुलाई से 30 जुलाई के दरमियान आप लोगों ने अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाना है। दोज एप्लीकेंट हु वांट टू अप्लाई फॉर एडमिशन अगेंस्ट रिजर्व्ड सीट, यानी जो रिजर्व्ड सीट्स बताई गई हैं जिनमें मिनॉरिटी कोटा है जिसमें डिसेबल कोटा है और एक जो एम्प्लॉयज़ हैं कॉलेज के उनके बच्चों के लिए एक सीट है, नीड टू चूज़ रिस्पेक्टिव रिजर्व्ड कोटा कैटेगरीज, आप लोगों ने फॉर्म में एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। इन द एडमिशन फॉर्म द फॉर्म फॉर रिजर्व्ड सीट शुड बी सबमिटेड सेपरेटली विद क्लियर कैटेगरी ऑफ कोटा। ऑल द एप्लीकेंट शैल अप्लाई सेपरेटली ऑन मॉर्निंग इवनिंग, अगर कुछ स्टूडेंट मॉर्निंग इवनिंग दोनों में अप्लाई कर रहे थे तो 2 फॉर्म सबमिट करवाएगा। एंड रिजर्व कोटा सीट फॉर ईच डिसिप्लिन बाय डिपॉजिटिंग प्रोस्पेक्टिस फी अमाउंटिंग 1000 फॉर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन, जितनी भी आप एप्लीकेशंस देंगे तो आप लोगों ने हर एप्लीकेशन की जो प्रोस्पेक्टिस फी है वो आप लोगों ने अलग से सबमिट करवानी है। No applicant submitted once in a category shall be considered in any other category discipline। अगर आप लोग किसी एक कैटेगरी में अप्लाई करते हैं यानी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या कोई डिसेबल कोटा में अप्लाई करें तो आप लोग एक ही फॉर्म अगर सबमिट करवा देते हैं तो वो आपका सिर्फ वहीं पे कंसिडर होगा। अगर आपका वहाँ पे मेरिट नहीं बनता तो आपका फॉर्म किसी दूसरे कोटा में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, या जो आपका जनरल एडमिशन्स हो रहे हैं क्लास के उनमें कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। आपका एक ही फॉर्म अगर आपका मेरिट नहीं बना तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि दोनों जगहों पे अप्लाई कर लें, कोटा में भी कर लें और जो जनरल एडमिशन्स हैं उनमें भी कर लें। और मॉर्निंग इवनिंग के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो भी आप लोगों को मॉर्निंग के लिए अलग, इवनिंग के लिए अलग फॉर्म करवाना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी रिस्पेक्ट विल नॉट बी एंटरटेन, अगर आपका फॉर्म नामुकम्मल है तो उस पर गौर नहीं किया जाएगा। मिनिमम स्ट्रेंथ फॉर स्टार्टिंग द क्लास इन एनी डिसिप्लिन इज़ 25 स्टूडेंट, अगर 25 स्टूडेंट्स के एडमिशन्स हो जाते हैं, 25 स्टूडेंट्स का मेरिट बन जाता है तो आपकी क्लास स्टार्ट कर ली जाएगी। एंड एप्लीकेंट अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबल्ड कोटा will submit a disability certificate issued by the district social welfare department, अगर कोई स्टूडेंट डिसेबल कोटा पे अप्लाई कर रहा है तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसकी तरफ से। आगे इनके देख लेते हैं कि जी मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले की जाएगी। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट एंड स्केड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ ड्यूज इन BS प्रोग्राम,
डिटेल्स दी गई हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो मॉर्निंग इवनिंग दोनों की 10 अगस्त को लगाई जाएगी और जो फीस सबमिट करवानी होगी वो 17 अगस्त को आप लोगों ने अपनी फ़ीस सबमिट करवानी होगी। दूसरी मेरिट लिस्ट 18 अगस्त को लगेगी और आपकी जो फ़ी आपने सबमिट करवानी होगी वो 24 अगस्त को आपने अपनी फ़ी सबमिट करवा देनी है। थर्ड मेरिट लिस्ट 25 और उसकी फिर आगे आप फ़ी की डिटेल इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ आपने इनकी डेट देख लेनी है यहाँ पे कि कब आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगी और फ़ी कब सबमिट करवानी है। आगे क्लासेस का देखते हैं। क्लासेस सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट पॉलिसी इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19 नो कॉल लेटर फोन कॉल शैल बी मेड सेपरेटली फॉर द सिलेक्शन। जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आता आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगी और फ़ोन कॉल या आपको कोई भी लेटर नहीं भेजा जाएगा घरों में, बल्कि आप लोगों ने ये जो वेबसाइट्स हैं और जो इनका फेसबुक पेज है वो आप लोगों ने विज़िट करते रहना है ताकि जब क्लासेस स्टार्ट हो आपको वहाँ से पता चल जाए। आगे इनका नोट देखते हैं जी। मेरिट लिस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-24 विल बी अपलोडेड एट द कॉलेज पेज। मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे कॉलेज पेज और वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। आप लोगों ने इनको विजिट करते रहना है और यहाँ पे जाके आप लोगों ने अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर लेनी है। फिर नीचे यहाँ पे दोबारा क्लोजिंग डेट बताई गई है कि 30 जुलाई क्लोजिंग डेट है। 3 बजे कॉलेज बंद हो जाएगा, उसके बाद आप लोग फॉर्म सबमिट नहीं करवा सकेंगे। ये थी जी इनकी कंप्लीट डिटेल्स। अभी हम लोग इनका एडमिशन फॉर्म चेक कर लेते हैं। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप लोगों ने फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है। इसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सकवाल एडमिशन फॉर्म नंबर ये आप लोगों ने फिल नहीं करना। BS 4 ईयर्स प्रोग्राम है जी, सेमेस्टर फॉल 2020 है और नेक्स्ट इनका BS 4 ईयर प्रोग्राम मॉर्निंग इवनिंग आप लोगों ने यहाँ पे टिक कर लेना है कि मॉर्निंग में आप लोगों ने अप्लाई करना है या इवनिंग में सब्जेक्ट अपना मेंशन करना है। और कोटा में जो लोग अप्लाई कर लें वो उन लोगों ने यहाँ पे इसको बिल्कुल क्लियरली आप लोगों ने इसको टिक करना है या हाईलाइट कर देना है ताकि पता हो कि ये जी किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे। और इसके बाद यहाँ पे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ है, ये आप लोगों ने ब्लॉक लेटर्स में देनी एज इन योर मैट्रिक सर्टिफिकेट। मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड में जिस तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो आपके नाम की स्पेलिंग वगैरह है वो बिल्कुल आप लोगों ने एग्जैक्ट यहाँ पे लिखनी है। और कैपिटल लेटर्स में आप लोगों ने ये 3-4 ब्लॉक्स फिल करने हैं। ये 2 ब्लॉक्स हैं, फादर नेम और स्टूडेंट नेम। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने मैंशन करनी है। इसके बाद CNIC है। नेक्स्ट यहाँ पे है जी आपकी नेशनैलिटी, रिलीजन है, जेंडर मेल फीमेल, डोमिसाइल बताना है, ब्लड ग्रुप, ईमेल अपनी देनी है, फ़ोन नंबर आप लोगों ने देना है, गार्डियंस का फ़ोन नंबर है, प्रेजेंट एड्रेस आप लोगों ने अपना देना है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी आप लोगों ने मेंशन करना है। अगर अलग अलग हैं तो आप लोगों ने मेंशन करना है, अगर सेम है तो आप लोगों ने एक लिखने हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सेक्शन देखें तो यहाँ पे सर्टिफिकेट आप लोगों ने मैट्रिक का अपना देना है, किस बोर्ड से आप लोगों ने किया, मेजर सब्जेक्ट्स आपकी क्या थे मैट्रिक में। सब्जेक्ट्स में यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर था, या फिर आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो जो भी 3 जो आप लोगों की चॉइस पे होते हैं वो यहाँ पे आप लोगों ने लिखने हैं। उसके बाद आप लोगों ने किस साल किया मैट्रिक वो लिखना है। ऑब्टेन मार्क्स आप लोगों ने लिखने हैं और कितने मार्क्स आपके टोटल और आपकी डिवीजन के बन रही है। फिर इंटरमीडिएट देखें तो जिनका पार्ट 1 का है अभी ये रिजल्ट कार्ड, तो वो यहाँ पे सिर्फ पार्ट 1 के अपने मार्क्स मेंशन कर दें। जिनके पास पार्ट 2 का भी है यानी जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अपना कंप्लीट जो डाटा है वो दे दें। ये आप लोगों ने सारी पढ़ लेनी है जी डिटेल्स। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपने सिग्नेचर करने हैं। इधर आपके गार्डियंस के सिग्नेचर्स आएंगे, डेट और सिग्नेचर आप गार्डियंस पास। ये छोटा सा आपका फॉर्म है, ये आप लोगों ने फिल करना है। नीचे ये दोनों सेक्शंस जो हैं ये आपके लिए नहीं है, ये कॉलेज कमेटी के। बस ये फॉर्म का एक पेज है जो आप लोगों ने सबमिट करवाना है इसको फिल करके, और इसकी बैक साइड पे आप लोगों ने अपना जो चालान फॉर्म की ओरिजिनल कॉपी होगी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की होगी वो आप लोगों ने लगानी है। इसके साथ यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि फॉर्म के साथ आप लोगों ने चालान फॉर्म के अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है, वो नीचे सारी डिटेल है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी आपने लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं ये सारे अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपकी जो पिक्चर्स हैं वो आपने अटेस्ट नहीं करवानी, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने अटेस्ट करवानी है। 2 कॉपीज़ ऑफ मैट्रिकुलेशन इक्वल एंड सर्टिफिकेट, ठीक है जी। इसके बाद आपकी 2 कॉपीज़ आएंगी पार्ट 1 का जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड होगा वो, और 2 कॉपीज़ होंगी आपका जो CNIC या फिर B फॉर्म जो बे फॉर्म होता है उसका, और 2 कॉपीज़ आपके फादर के ID कार्ड की या फिर जो आपके गार्डियन हैं उनकी, और 2 कॉपीज़ ऑफ डोमिसाइल अगर आपका बना हुआ है तो वो आपने साथ लगाना है। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स ब्लू बैकग्राउंड के साथ होने चाहिए। एक तो आप लोग फॉर्म पे पेस्ट कर देंगे, बाकी 3 आप लोगों ने साथ अटैच कर देने हैं। इसके बाद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका लास्ट कॉलेज होगा जहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर किया
या अगर आप सेकेंड ईयर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो वहाँ से आप लोगों ने करेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है साथ। ये थी फॉर्म की डिटेल जो मैंने आपको दे दी कि आप लोगों ने फॉर्म कैसे फिलअप करना। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। किसी भी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों ने मुझसे लाजमी पूछना है। अल्लाह हाफिज़।